एक क्वेश्चन दिया है प्रथम। ये सारे क्वेश्चन एवरेज वाले लेसन के हैं। कॉमन जो औसत से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछेगा, आप कैसे उसका जवाब देंगे तो जरा देखिएगा। एकदम आसान सा तरीका अपनाएंगे हम लोग। प्रथम 50 यानी शुरुआत की 50 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें यानी औसत आपको ज्ञात करना है। डियर कैसे आप फाइंड आउट करेंगे? डियर बेहद आसान तरीका आप अपनाएंगे। डियर बेहद आसान तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। आप देखिए डियर, शुरुआत की यानी 1 से लेकर के शुरुआत 1 से करेंगे और 50 प्राकृत संख्याएं यानी 1, 2, 3 और एंड सो ऑन आखिरी संख्या 50 होगी। अब कह रहा है इसी का औसत बताएं। इसका औसत बताने के लिए एक काम आपको ये करना पड़ेगा कि 1 से 50 तक की संख्याओं को जोड़ करके और आप 50 से भाग देंगे। औसत का मतलब यही नहीं यूज करेंगे कि सभी संख्याओं का योग या सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या से आप डिवीजन करेंगे। लेकिन डियर एक तरीका अगर अपना लिया जाए तो सबसे आसान हो जाएगा। अगर औसत का ये बेसिक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे आपका टाइम लगेगा। और यदि आप जान रहे हैं कि 1 से 50 तक, और कल मैंने पिछले क्लास में इस चीज को बताया था डियर कि अगर कोई श्रृंखला समांतर श्रेणी में है, कल मैंने पिछले क्लास में बात किया था समांतर श्रेणी का। अब इस श्रृंखला को जरा देख करके रिकॉग्नाइज करिए कि क्या यह श्रृंखला समांतर श्रेणी में है क्या? तो यस ये है आपका, क्योंकि लगातार किसी भी दो पदों के बीच अंतर समान है। कहीं भी डियर देख लीजिए, किसी भी दो पदों के बीच अंतर क्या है? समान है डियर। तो समांतर श्रेणी न हुआ। अब समांतर श्रेणी में अगर कोई श्रृंखला है और आपको उसके पदों का योग निकालना है तो सिंपल पहला पद और अंतिम पद को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए। तो डियर इसका औसत 1 सेकंड में आप कर लेंगे। औसत बराबर, लेकिन ऊपर हम लिख देते हैं इफ एपी, यानी आपका जो श्रृंखला है वह समांतर श्रेणी में होना चाहिए। समांतर श्रेणी में डियर आपकी श्रृंखला किसमें होनी चाहिए? समांतर श्रेणी में। अगर आपकी श्रृंखला समांतर श्रेणी में है तब आप इस फार्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब डियर औसत बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। देखिए प्रथम पद और डियर प्लस आपका अंतिम पद और डियर बटे 2। तो आपको कुल मिला के लगाने में तो 1 ही सेकेंड लगा। पहला पद और अंतिम पद को जोड़कर 2 से भाग, 1 धन 50 बटे 2। आप जोड़ेंगे 51 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 25.5। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो डियर एकदम आसान क्वेश्चन है, विद इन 1 सेकेंड आप लगा सकते हैं। डियर मैं साफ साफ आपको बताना चाहता हूं कि आपको कोई श्रृंखला दे दी गई हो और कह दे आपसे कि आप इसका औसत बताइए, तो आप एक बार उसको देख लीजिए कि क्या यह श्रृंखला समांतर श्रेणी में है क्या। अगर है तो डियर उसका औसत के लिए आपको सभी पदों को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। बस पहला पद और अंतिम पद को जोड़कर 2 से भाग कर दीजिए। अगर आपका समांतर श्रेणी में नहीं, 2018 का टेट का क्वेश्चन है, यूपी टेट का डियर, मुझे याद है वो क्वेश्चन। आप जरा देखिए, इसको मैं मिटाता हूं डियर और आप स्क्रीनशॉट या जिस भी माध्यम से अपने क्लास के वीडियो को रोक करके आप इसको
क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। और डियर आगे बढ़ेंगे। अगला एक क्वेश्चन डियर यूपी टेट 2018 का है। एक बात तो सबसे पहले सुन लीजिएगा, चूंकि आ गया तो इसको हम पहले ही बता देते हैं। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। अब डियर कोई भी नंबर प्राइम कब होता है? तो जब कोई संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, ओनली 2 फैक्टर, एक वह स्वयं वह नंबर हो अपने आप में और दूसरा क्या हो, एक। जैसे आपका और डियर एक बात तो और याद करिएगा, टेट में वो भी पूछा गया है, पहली अभाज्य संख्या कौन सी है या फर्स्ट प्राइम नंबर कौन है डियर? तो आप आसानी से बता सकते हैं 2। और डियर अभाज्य संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, एक तो फर्स्टली 1 और दूसरा स्वयं वह नंबर। तो डियर प्राइम नंबर ओनली कंटेन 2 फैक्टर, एक तो 1 और सेकेंड आपका सेल्फ वह नंबर। अब डियर आपके सामने हम सवाल रखते हैं। एक वो बात मैं और आपको बता दूं डियर, ओरली आप याद रखिएगा, 1 से 100 के बीच कुल 25 आपका अभाज्य संख्याएं हैं। 25 प्राइम नंबर होते हैं, 25। 1 से 50 के बीच 15 और 50 से 100 के बीच ओनली 10। और डियर ये तो आप लोगों को ओरली याद होना चाहिए, सिंपल डियर। 1 सेकेंड में हम लोग गिन भी लेंगे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 31, 37, 41, 43, 47, 51 नहीं आपका 53, 59, 61, 67, 71, 73, 73। यूपी बोर्ड वाले ज्यादा हो जाते हैं हम लोग के वीडियो पर, तो हिंदी में बता देता हूँ, 73। और फिर होता है 79, फिर 83, 89 और अंतिम नंबर होता है 97। तो डियर आप कॉमन वो कर ले जाएंगे। यहाँ पे एक जो सवाल है, एक बात तो ये याद रखिएगा कि पहली प्राइम नंबर जो होती है डियर वो आपका 2 होता है। आप प्राइम नंबर को कभी ये मत समझिएगा कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, उनका क्रम फिक्स नहीं होता है। देख लीजिए 2 के बाद 3 एक ही नंबर के बाद आ जाएगा, और 3 के बाद 5 2 संख्या के बाद आया, 5 के बाद 7 2 संख्या के बाद आया, लेकिन 7 के बाद 11 4 नंबर के बाद आया। 4 नंबर 7 4 11, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 20, 21, 22, 23 आ जाएगा डियर। तो इतना जंपिंग करता है डियर, इतना जंपिंग करता है। तो डियर इसलिए इसका जो क्रम है वह सीक्वेंस आपका फिक्स नहीं होता है डियर, इसीलिए ये समांतर श्रेणी में नहीं होता है। तो टेट में को सवाल आपने से पूछ लिया कि प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिएगा डियर मैं सवाल आपके सामने लिख रहा हूं, प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का औसत, अभाज्य संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत ज्ञात करें, औसत ज्ञात करें। अब यहाँ पर पेपर सेटर आपसे 2 बातें पूछ लेता है। 2 बात कौन कौन पूछता है? एक तो जान पाता है कि आप जान रहे हैं पहली अभाज्य संख्या कौन होती है, जो जान पाएगा तभी तो ये करेगा प्रथम 7 अभाज्य संख्या। तो डियर हर कोई जान लीजिएगा डियर, या जानते भी होंगे आई होप दैट कि पहली अभाज्य संख्या क्या है आपका 2 है। और डियर अब देखिए, लेकिन ये पता है कि अब 7 को अभाज्य संख्या लिखते हैं, 2 3 5 7 11 और डियर 13
ये आपका 3 3 6 और एक 17। अब यहां पर ये नहीं चलेगा कि आपका पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़कर 2 से भाग, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि डियर आप जानते हैं कि इनका जो क्रम है यह समांतर श्रेणी में श्रृंखला है ही नहीं, इसलिए इसके सभी पदों को आपको जोड़ना ही पड़ेगा। तो आप जोड़ देंगे डियर, तो आप ये होगा इसका औसत। डियर देखिए, औसत बराबर सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो 3 2 5 5 10 7 17 11 28 28 और 13 41 41 10 51 और 7 58 यानी 58/7। अब 7 को संख्या है, 7 से भाग देंगे, 7 वड़े 56 और दशमलव लगेगा, 2 बचेगा, तो 7 दूना के 14 आपका। और डियर 6 7 वड़े 56, एक जीरो बढ़ा लेंगे डियर, तो 8.28 इज योर आंसर। आई होप दैट कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। डियर मैं आपको इतना जरूर बताना चाहता हूं, आप ध्यान से समझिएगा। अगर श्रृंखला आपकी समांतर श्रेणी में नहीं रहेगी, श्रृंखला आपकी अगर समांतर श्रेणी में नहीं रहेगी, तो आप वो काम मत करिएगा जो ट्रिक हम आपको बताए हैं कि पहला पद और अंतिम पद को जोड़कर 2 से भाग। ये काम आप तभी करेंगे जब कोई श्रृंखला समांतर श्रेणी में होगी। समांतर श्रेणी में आप पहचानने के लिए पिछले क्लास में मैंने आपको बताया है डियर, क्या बताया है, कोई भी 2 लगातार पदों के बीच जो अंतर होता है वह बिल्कुल क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, इक्वल। और डियर तो इक्वल होगा तब वह श्रृंखला समांतर श्रेणी में होती है डियर। और समांतर श्रेणी में जो डिफरेंस निकाला जाता है डी सार्वंतर, उसको हमेशा अगले टर्म से पिछला टर्म यानी नेक्स्ट टर्म से प्रीसीडिंग टर्म घटाते हैं। यानी आपका सपोज करिए डी निकालना है तो T2 माइनस T1 करेंगे, T3 माइनस T2 करेंगे, T4 माइनस T3 करेंगे, T5 माइनस T4 करेंगे। तो डियर उम्मीद करता हूं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। यह यूपी टेट का पूछा गया क्वेश्चन है। आई होप दैट कि 17 में हो सकता है, 18 में हो सकता है, लेकिन इतना है कि पूछा गया था। एक और पूछा जाता है कई बार। एक बार यूपी टेट में ये भी पूछा गया कि पहली अभाज्य संख्या कौन है, तो लोगों के मन में कंफ्यूजन होगा कि 2 तो सम संख्या है। बात सही है, 2 सम संख्या है, लेकिन 2 सम संख्या के साथ अभाज्य संख्या भी है, क्योंकि 2 का केवल 2 ही फैक्टर होगा, एगो 1 एगो स्वयं हुआ नंबर 2। तो डियर याद रखिएगा पहली। और एक बात और है, कोई भी प्राइम नंबर वह अभाज्य संख्या भी हो सकती है, सम भी हो सकती है, अभाज्य संख्या भी हो सकती है, विषम भी हो सकती है। इसलिए आपको कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि अभाज्य है तो ये सम कैसे होगा डियर, तो सम हो सकता है। और यही 2 आपका एक ऐसा है डियर जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। अब डियर एक सवाल और लगाते हैं डियर, और ये सवाल भी विदिन 2 सेकेंड का समय हम आपको देंगे और 2 सेकेंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे डियर। 2 सेकेंड में आप इसका जवाब देंगे। देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिखते हैं और आपकी टाइम शुरू होगी अब तब जब आपका क्वेश्चन मैं लिख चुका हूँगा। तो जरा देखिएगा डियर, क्वेश्चन बोल रहा है 60 तक की, डियर लिख रहा है 60 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का औसत, 60 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें। अब डियर कैसे निकालेंगे इसको? एक तो एकदम ये आसान है डियर, एकदम आसान है। कैसे आसान है डियर? खरा 60 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का, तब टेंशन किस बात का है डियर? ये आपका 1 2 3 4
5। इसमें कोई कैटेगराइजेशन तो किया नहीं है कि सम या विषम, कुछ तो कहा नहीं है, तो हम सीरियल वाइज मान लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और डियर आखिरी नंबर हमारा होगा 60 तक की, तो आखिरी नंबर होगा 60। इसका औसत निकालना है तो हमको इसको जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम सीधे जाएंगे। ये जो श्रृंखला है वो हमें समांतर श्रेणी दिख रही है, इसलिए इसका पहला पद और अंतिम पद को जोड़कर 2 से भाग। तो बिना कलम चलाए आप डियर वो आपका प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है, मतलब 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन 60 तक है डियर, इसलिए सिंपल इसका औसत डियर हो जाएगा, ये आपका पहली संख्या 1 + 60 और जोड़ करके 2 से भाग देंगे डियर। आई होप दैट कि आप लोग लगा लिए होंगे डियर। तो आप 60 1 61/2 तो 30.5 यानी 30.5 आपका आंसर होगा डियर। उम्मीद करता हूं डियर इस क्वेश्चन को बेहद आसान तरीके से आप समझ पाए होंगे। वैसे डियर क्या करते हैं, किताब में क्या मेथड किया है, बुक में एक मेथड किया है डियर कि उसने क्या किया, पहले आपका प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल के आधार पर इसको जोड़ा है, n n+1/2 किया। अब करने के बाद तब उसमें आपका 60 संख्याओं का है तो 60 से भाग दिया है, और 30 संख्याओं का है तो 30 से भाग दिया है, 60 तक की सभी विषम प्राकृतिक संख्याएं। तो डियर ये तो आपका सवाल आपका किताब में, एक दूसरा भी सवाल है मैं समझ रहा हूं डियर, और मैं आपका ये जो जितना लिखा है डियर दिस इज फुल्ली करेक्ट, बट यदि इसमें थोड़ा सा बदलाव करके दूसरा सवाल बना दें हम लोग, तो यहाँ पर एक शब्द जोड़ लेते हैं डियर। देखिए एक शब्द जोड़ेंगे प्लीज आपका डियर, एक शब्द जोड़ेंगे सभी विषम प्राकृतिक संख्या। ये देखिए ये आपका विषम प्राकृतिक संख्या, तो सब विषम ले लेंगे, तो विषम के लिए डियर सीरीज बनेगी 1 3 5 7 एंड सो ऑन 60 तक की सभी विषम प्राकृतिक संख्याएं। तो डियर आप जानते हैं 60 विषम नहीं होता है, 60 क्या है, सम है, इसलिए आप जो 60 तक लेना है डियर तो 59 लेंगे। कितने लोग गलती कर देते हैं डियर 60 को ही लिख देंगे आखिरी, वो आपका इतना ध्यान नहीं देंगे भैया कि वो 60 जो है वह क्या है, सम संख्या है डियर, तो इसलिए ऐसी गलती कभी मत करिएगा। अब इसका औसत करना है डियर, तो 1 सेकंड वाला जो ट्रिक है हमने आपको बताया वो याद है कि पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2, क्योंकि ये श्रृंखला आपका समांतर श्रेणी में ये भी है, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 है, हर जगह 2 है, कोई बात नहीं सारांतर कुछ भी हो, मगर हर एक 2 लगातार पदों के बीच अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो जब अंतर यहाँ पर समान है तो औसत के लिए क्या करना है, बस आपका पहला पद और अंतिम पद, और कलम चलाने की जरूरत भी नहीं है आपका। 1-59 आपका 60 होगा और 2 से भाग देंगे 30 हो जाएगा, तो 1-59 यानी 59/2, आफ्टर दैट यू कैन राइट योर आंसर इज 30। तो आई होप दैट कि सवाल आपका बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा डियर, आया होगा। आइए जरा डियर एक और काम करते हैं, 1 सवाल 2 सवाल 3 सवाल फटाफट हम लोग थोड़ा तेज ले डियर आपका, क्योंकि ये पूरी दुनिया बहुत तेज चलती है, तो तेज जब दुनिया चलती है तो प्रतिस्पर्धा के जमाने में, कंपटीशन के जमाने में, जमाने के साथ हमको चलने में हमारी भलाई, नहीं तो भैया हम लोग पिछड़ जाएंगे और जमाना बहुत दूर निकल जाएगा। इसलिए पिछड़ना नहीं है, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बैठे हुए हर अभ्यर्थी बहुत तेज, आजकल टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी और विज्ञान का फायदा उठा करके उनके स्पीड के साथ चले रही है। एक क्वेश्चन दिया है, कर प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करना है, औसत ज्ञात करना है।
अब एक काम करें, यहाँ पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो होगा नहीं है आपका, क्योंकि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ये आपका समांतर श्रेणी में थोड़ी बनेगा। आप देखिए, ये देखिए 1 का वर्ग और डियर आपका 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग और एंड सो ऑन आपका 10 का वर्ग। अब कोई करेगा तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग आपका 16, 5 का वर्ग आपका 25। तो ये समांतर श्रेणी में थोड़ी है, अंतर आपका अलग अलग हो गया। अब यहाँ हम लोग काम करेंगे क्या, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योगफल का एक फार्मूला मैंने पिछले कॉन्सेप्ट में किया है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योग का फार्मूला, मैं यहाँ कोई जल्दीबाजी नहीं करूंगा, मेरा उद्देश्य है आपको समझाना, इसलिए मैं चाहता तो बहुत स्पीड से सारे क्वेश्चन को करते जाता, हवा नहीं लगती, लेकिन ये मेरा उद्देश्य है कि हर स्टूडेंट हर एक कॉन्सेप्ट को समझ पाए, इसलिए मुझे टाइम लगता है, मेहनत करना पड़ता है, मेहनत करूंगा, जितना डिटेल लगाना होगा उतना लगाऊंगा, लेकिन आपको समझ में आएगा। एक लाइन लिख दूं, समझ में ना आए क्या, गणित पढ़ाने से फायदा, गणित पढ़ाने से फायदा तब होगा जब हर स्टूडेंट समझ पाएगा। डियर योग का फार्मूला हम लोग आपका पढ़े ही हैं पीछे, तो डियर n और n+1 और 2n+1 आप कुल के बटे 6। डियर शाबाश डियर, मैं जानता हूं आपकी बात की आप सभी लोगों को पूरा पता है, तो डियर कोई बात नहीं, हम जानते हैं सब लोगों को सब पता है डियर, बहुत अच्छा, बस जरूरत है अभ्यास का और मन से पढ़ने का। तो डियर का मान वो आखिरी संख्या 10 ले लेंगे, तो ये 10 हो जाएगा, ये आपका 10, एक जोड़ देंगे 11 और 10 गुना के 20, 1 21। अब ये 6 से काटना है, देखिए 3 गुना के 6, 3 सते 21, 2 से काटेंगे इसको 5, 11 पचे या 7 पचे 35, अब 35 गुणे बीच में है 11, 11 पचे 55 और 11 तिया 33 और 5 आपका 38, 385 हो गया इसका योग। अब जब 385 हो गया योग डियर, 385 जब हो गया योग, तो फिर क्या करेंगे डियर, अब इसको लगाने के लिए हम लोग बड़े आसानी से लगाएंगे। कैसे, ये तो योग हो गया, हमको औसत निकालना है डियर। अब वो संख्या है 10 गो संख्या है ना डियर, तो औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। आपको पता है पदों का योग 385 आया, अगर 10 से भाग देंगे तो सिंपल कोई जानता है 1 अंक पर दशमलव, पीछे से 1 अंक पर दशमलव, 100 से भाग देंगे पीछे से 2 अंक पर दशमलव, 1000 से भाग देंगे पीछे से 3 अंक पर दशमलव। तो डियर अगर आप औसत की बात करेंगे डियर, तो औसत बराबर ये हो जाएगा, ये आपका 385 बटे 10। तो डियर आप जैसा कि जानते हैं 10 से भाग 1 अंक पर दशमलव, यानी 38.5 इज योर आंसर। तो डियर बेहद आसान तरीके से इन सवालों को आपने समझा होगा। आइए डियर और फटाफट करते हैं, मौका आपको डियर स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपका चाहे तो ले सकते हैं, आगे बढ़ते हैं डियर आपका। अब देखिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं डियर, चलते हैं और पूरा कॉन्सेप्ट मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। और डियर यदि इस क्लास का कोई भी वीडियो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर लगे, अच्छा लगे, समझ में आए कॉन्सेप्ट, तो डियर यदि चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और यदि आप डियर और अपने कम्युनिटी में आपको ट्राई टू शेयर इट, ताकि आपका हर किसी तक जो है ये आपका कॉन्सेप्ट पहुंच सके, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका एडवांटेज उठा सकें। डियर आगे बढ़ते हैं, हम लोग आपका एक क्वेश्चन इसको करते हैं डियर, कह रहा है 4 क्रमागत औसत। डियर 4 क्रमागत, एक दूसरा सवाल चलिए इसको लगाई दे, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत। कह रहा है कि 4 क्रमागत, 4 क्रमागत माना होता है क्रम से आने वाले, 4 क्रमागत डियर सम संख्याओं का औसत 27 है। सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत 27 है। औसत डियर आपका 27 है। अब सुनिए औसत 27 दिया है,
और बोल रहा है डियर, बोल रहा है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। इनमें से सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, यानी कौन सी होगी। आइए डियर थोड़ा सा इंक रिफिल करते हैं और ये समझिएगा आप, सबसे बड़ी संख्या। एक हम बात बताएं आपको, इसी कॉन्सेप्ट पर कोई भी क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा बेहद आसानी से। डियर क्या मानेंगे इसके लिए, आपको मानना पड़ता है कि हमको मानना है 4 क्रमागत सम संख्याएं। तो डियर चाहे क्रमागत या चाहे आपका सम संख्या हो, क्रमागत या विषम संख्या हो, आप इसी ट्रैक पर सबको मान लीजिएगा, आपका सवाल लग जाएगा। इसी पर सारे क्वेश्चन आपका हो जाएगा। आप एक कंफ्यूज में मत आइएगा कि इस पर हम खाली विषम ही लगाएंगे या सम, किसी को भी मानेंगे, क्योंकि सम भी 2-2 के अंतर पर ही बढ़ता है, अब विषम भी 2-2 के अंतर पर ही बढ़ता है। अब ये 4 गो क्रमागत सम संख्याओं का औसत, यहाँ देखिए गिनिए, आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 है। और डियर आप जैसा कि जानते हैं कि अब 4 क्रमागत संख्याओं का है, तो इन चारों को जोड़ करके 4 से भाग देके इधर लिख देंगे 27, और डियर यहाँ सब आपका प्लस कर लेंगे और जोड़ेंगे तो आपका 1 2 3 4, ये 4x प्लस नंबर जोड़ेंगे 4 2 6 4 10, और ये 4 से उधर तीरिया गुणा 27 बटे कर लेंगे, तो 4 7 जा 28, और डियर 4 गुना के 8 2 10, 108, 10 उधर ट्रांसफर करेंगे घट जाएगा, 4x बराबर 98। तो डियर x बराबर ये आपका 4 से भाग दे देंगे, ये आपका डियर 4 2 6 6 12 होगा डियर, ये 12 होगा। देखिए 4 2 6 2 4 6 6 12, 12 उधर ट्रांसफर होगा तो घटेगा, तो आपका 96 हो जाएगा। और अब 96 में आप 4 से भाग देंगे तो आपका 4 गुना के 8 4 चौका 16, 24 आ जाएगा, x का मान 24। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है डियर, x प्लस 6 है। सबसे बड़ा नंबर क्या है, x प्लस 6। सबसे छोटा नंबर क्या है, x। तो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है डियर, तो सिंपल आप लगा सकते हैं डियर, ये आपका 24 प्लस 6, आफ्टर एडिंग यू कैन राइट आपका 30 इज योर आंसर। तो सबसे बड़ी संख्या 30 है। नंबर सब लिखना चाहें डियर, तो आपका 24, ये आपका 26, ये आपका 28, ये आपका 30। अब बताइए डियर क्रमागत संख्या है ना, बहुत आसानी से कह सकते हैं क्रमागत संख्या है, और विषम संख्या है ना, सम संख्या है। तो डियर इसलिए आपका बेहद आसानी से इसको आप लगा सकते हैं। तो डियर बस अब आज के क्लास में बस इतना ही, और डियर उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, और डियर क्लियर हुआ होगा तो डियर आपका अगर कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं, और डियर वीडियो आपको कॉन्सेप्ट इसका अच्छा लगा हो तो डियर डेफिनेटली उस वीडियो भी आपका लाइक शेयर एंड कमेंट दिस। ओके, जय हिंद।